Assalamu alaikum. Good morning, good afternoon, and good evening, dear students. Actually, we are discussing a chapter, sources of funds, and in this very chapter we have discussed the number of sources of funds, and let me recapitulate sources of funds. और हमने इसमें अभी तक जो सोर्सेज डिस्कस किए हैं वो है इक्विटी शेयर्स, हाँ डियर, और क्या है? प्रेफरेंस शेयर्स और retained earnings. we have discussed retained earnings, we have discussed GDRs, ADRs. we have discussed ADRs, American Depository Receipts, we have discussed debentures, Yes, sir. and today we are going to discuss Public deposits. trade credit or public deposits. First of all, let's discuss trade credit. Now let's understand how trade credit acts as the source of finance or source of fund for the business. Trade credit in fact means the supplier extends the credit facility to the customer. Now, who is customer here? In fact, the supplier extends the credit facility to the customer. Now who is customer here and who is supplier? और वो सप्लाई क्या करता है? देखिए बेटा, यहां पर अगर हम बात करेंगे, बिजनेस एक्ट्स एज ए कस्टमर और यहां पे सप्लायर. Yes, sir. और सप्लायर क्या सप्लाई कर सकता है बिजनेस को? वो रॉ मटेरियल इसको सप्लाई कर सकता है, वो सेमी फिनिश्ड गुड्स इसको सप्लाई कर सकता है, व्हाटएवर जो भी सप्लायर बिजनेस को सप्लाई करता है. बट इन केस द बिजनेस इज रनिंग शॉर्ट ऑफ फंड्स, बिजनेस के पास फंड्स नहीं है, ठीक है, तो इस हालात में, इस सूरत हाल में क्या करेगा बिजनेस? व्हाट बिजनेस इज सपोज्ड टू डू नाउ इफ द बिजनेस इज रनिंग शॉर्ट ऑफ फंड्स? ठीक है, he has one way that he has to make arrangement from the he has to make arrangement of finance from the banks, from the financial institutions, from the friend, ठीक है, या किसी और सोर्स से वो फाइनेंस ले सकता है, ठीक है. मगर यहां पे सप्लायर उसको क्या कहता है कि मैं आपको क्रेडिट फैसिलिटी एक्सटेंड करता हूं, मैं आपको ये रॉ मटेरियल या जो भी वो सप्लायर से लेता है वो किस पे देता हूं? वो मैं कर्जे पे देता हूं. से फॉर एग्जांपल 15 डेज के लिए, 1 मंथ के लिए, डिपेंड्स अपॉन कि इस बिजनेस को डेटर से या जहां पे इसके पैसे फंसे हैं, ठीक है, डेटर से जब तक इसकी कलेक्शन हो जाएगी तब तक सप्लायर्स उसको क्या करेगा? तब तक वो उसको क्रेडिट फैसिलिटी एक्सटेंड करेगा, ठीक है. एंड दैट्स हाउ दिस ट्रेड क्रेडिट एक्ट्स एज द सोर्स ऑफ फंड फॉर द बिजनेस. ओके, नाउ अनदर दैट इज पब्लिक डिपॉजिट. Public deposits. Now if we talk about the public deposits, in this source the company Or the business. or the business is accepting Deposits from the public. deposits from the public.
देखो बेटा, ये सिंपल एक कर्जा लेती है कंपनी, किन से? पब्लिक से। देखिए, पब्लिक ने बैंक में डिपॉजिट नहीं किया, इन्होंने कहां पे डिपॉजिट किया? कंपनी में डिपॉजिट किया। अगर पब्लिक बैंक में डिपॉजिट करती है तो उसके अगेंस्ट में बैंक्स उनको इंटरेस्ट देती है, ठीक है, एनुअली, ठीक है। और यहां पे जो पब्लिक है वो इन्वेस्ट करती है कहां पे? कंपनीज में या बिजनेसेस में इन्वेस्ट करती है, शायद इस लालच से कि भाई हमें कंपनीज ज्यादा इंटरेस्ट देंगी, किन से? बैंक से, ठीक है। और अक्सर यही होता है, जो पब्लिक होती, जो कंपनीज रिप्यूटेड कंपनीज होती है, ठीक है, जिनकी गुडविल सही होती है, अक्सर पब्लिक उन कंपनी से भरोसा करके उन कंपनीज में इन्वेस्ट करती है, वहां पे अपने डिपॉजिट्स करती है, ठीक है। तो इसके अगेंस्ट में, एज यू नो, जैसे मैंने आपको पहले भी मैं आपको कह चुका हूं, उसका रेंज जो है, रेंज कितना है? 6 months to 3 years, ठीक है। इट मीन्स द कंपनी इज एक्सेप्टिंग दीज डिपॉजिट्स रेंजिंग फ्रॉम 6 months to 3 years। 1 साल के लिए, 6 months के लिए एक्सेप्ट कर सकती है, 6 months के बाद रिडीम करेगी, ठीक है। 1 साल के लिए और 1 साल के बाद रिडीम करेगी, ठीक है, डिपेंड्स अपॉन। और हमने इसका जो रेंज जो है, दैट इज 6 months to 3 years। एंड दैट्स ये जो सोर्स ऑफ फंड्स है, यहां पर हमने सोर्स ऑफ फंड्स का जो चैप्टर है वो कंप्लीट किया है, और ये सारे सोर्सेज हमने डिस्कस किए। नाउ आफ्टर दैट, in our upcoming videos we'll discuss emerging modes of business. So that's it.